हमने करनी है अपनी बातें, हमने करनी है अपने बचपन की बातें, हमने ये देखना है कि हमने ईदों पे क्या क्या किया और अब हम क्या क्या करते हैं। बिल्कुल अब हम लोग खड़े होकर अब्बू का वेट करते थे कि वो नमाज पढ़ के आएंगे और हमें तो सबसे पहले जाके ईद मिलेगा, उसको सबसे पहले मिलेगा। बिल्कुल वैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर आर ब्लेस्ड। प्लीज इस ईद पे उन लोगों का भी ख्याल रखें जो लेस ब्लेस्ड हैं, उनको जरूर जो है ना कम से कम और कुछ नहीं ना तो बच्चियों को जरूर कुछ ना कुछ ईद का जोड़ा और जो है ना चूड़ियां जरूर लेकर। और बल्कि फरियाद मेहंदी जो होती है ना वो आप चांद रात पे ही लगवाते हो। मेहंदी वालियां बहुत डिमांड में होती है। बहुत ज्यादा, दो लोग पूरा रमजान बहुत डिमांड में होते हैं, एक टेलर और दूसरा मेहंदी वाली। एक टाइम स्पैन आपका बड़ा शॉर्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वनडिश इज द बेस्ट आइडिया कि आपने वनडिश करी और मजे मजे के खाने आपने, और उसमें आपका कोई एक बंदा थक भी नहीं रहा। बेस्ट ये है। उसके बाद ये भी ट्रेंड है कि जितने जो नेबर्स हैं, हम इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हमारा भी ये होता था कि अब दोपहर में जब आप फैमिली से फारिग हो गए हैं तो अब हमने नेबर्स में फर्दन जाना है, सब्जियां देनी है। और फिर जब हम छोटे होते थे तो नेबर्स में खड़े हो जाते थे कि जो है ना ईद मिलेगी कि मेहंदी लगवा ले, चूड़ियां पहना ले। अच्छा, अम्मियां हमारी बेचारी कपड़े इस्त्री करने पे लगी होती है। सुबह के टाइम बच्चों के लिए मैं सारे कपड़े इस्त्री करके रख दूं। घर की सफाइयां ऐसे हो रही होती हैं कि जैसे इंस्पेक्शन है हमारे। बिल्कुल, चाहे कोई आए या ना, ये तो नहीं हो। ईद की तैयारी हो गई? उफ फरियाद, तुम्हारे इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, तुम्हारे कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मुझे लगा ये तो आज जो है ना पहन ही लो। कलर मुझे ये बहुत पसंद आया। यू नो दिस इज वेरी ओल्ड कलर, ओल्ड ब्राइडल कलर जो आते थे ना ब्राइड्स में। सो फॉर सो लॉन्ग टाइम जो है ना ये कलर नहीं आया, फिर हमने स्टॉप वेयरिंग इट। तो मेरा बड़ा क्रेविंग थी कि मैं ना ये इंग्लिश ग्रीन कलर बनाऊं। वेरी प्रिटी। तो जब ये बना तो फिर कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन चलो क्योंकि आजकल इतने फीके कलर चल रहे हैं, इतने फीके। इवन मेहंदियों पे जो एक होता था कि डार्क कलर होंगे वो एग्जैक्टली सब इवेंट्स में पेस्टल्स आ गए। जैसे आपकी ये सब, ओ ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? हम तो अपनी बातों में बिजी थे और हमने तो व्यूअर्स को देखा ही नहीं कि व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं कि आज हम उनसे क्या मजेदार सी बातें करने वाले हैं। तो जनाब हमारी तैयारी शारी से आपको पता तो चल रहा होगा, आज कुछ मजेदार सी बातों में शनीला बताइए हम आज क्या करने वाले हैं। आज हमने बहुत सारी मैं जितनी सारी कम है। हमने करनी है अपनी बातें, हमने करनी है अपने बचपन की बातें, हमने ये देखना है कि हमने ईदों पे क्या क्या किया और अब हम क्या क्या करते हैं। बिल्कुल। And everything changes with the passage of time. With the passage of time। और सोशल मीडिया ने हमारी ईदों पे क्या इम्पैक्ट डाला है वो भी हम आज बात करने वाले हैं। तो जनाब आज कुछ मजेदार सी बातें हैं ईद के हवाले से। बिल्कुल। तो ईद का दिन सबसे पहले शम्सा आपके घर कैसे शुरू होता है? ईद का दिन बचपन में कैसे होता है? डिपेंड करता है। देखें, सबसे पहले तो ईद की सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा जो है ना वो हाईलाइट किया जाता है हमारे घर में। ईद नमाज से हमारा दिन स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा फोकस होता है ईद नमाज के ऊपर, क्योंकि माशाल्लाह घर में सबने रोजे रखे होते हैं। और ईद जो है ना वो, और ये जो ईद नमाज और ईद वाला दिन, ये हमारे लिए हम सब जानते हैं, मैं अब उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, कि जो है ना ये हमारे लिए एक तोहफा है, इनाम है हमारी इबादत का। हमारे जो भी जिक्र अज़कार हमने किए हैं, जो भी सदका खैरात किया है, रमजान में जो हमने खास तौर पर रोजे रखे हैं, उसका ये इनाम है ईद। छोटी ईद इसको हम बोलते हैं, जो कि ईद उल फितर भी कहते हैं। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं ईद की नमाज से। और सुबह सुबह जो बगड़ बगड़ मची होती है घर में, किसी का बताइए फरियाद आपके जनाब। And the most funny thing is मेरा नाना किधर है? तो वो सिर्फ एक दिन होता है जिसमें आदमी ने नाना करना होता है। वो फेमस चीज जो ईद वाले दिन होती है वो है नारा नहीं मिल रहा होता। नहीं कभी First thing in the morning। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कुछ घंटे
रिवाइंड करें तो वो आ जाती है चांद रात। बिल्कुल। और चांद रात पे जितनी हम लोगों में गर्मजोशी होती है ना कि मेहंदी लगवा ले, चूड़ियां पहना ले। अच्छा, अम्मियां हमारी बेचारी कपड़े इस्त्री करने पे लगी होती हैं। बिल्कुल। सुबह के टाइम बच्चों के लिए मैं सारे कपड़े इस्त्री करके रख दूं। घर की सफाइयां ऐसे हो रही होती हैं कि जैसे इंस्पेक्शन है हमारे घर में ना। बिल्कुल। चाहे कोई आए या ना नहीं, ये तो नहीं हो सकता शनीला, कोई ना आए। हाँ, लेकिन मतलब लाइटें भी मांझी जा रही हैं और दरवाजे लाइक दरवाजों को कौन किसने आके देखना है, बट नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी डन, सब कुछ। और बेचारी इतनी थक जाती हैं कि ईद के दिन मैंने अपनी अम्मी को देखा कि हम सब तैयार होते थे और अम्मी कहती थी आज मैं आराम करूंगी, और मैं कहती थी नहीं, आपने आराम नहीं करना, हम कहीं जाएं, कहीं आए, कोई आए। तो ये सब होता है। तो चांद रात को तो हम गुजर गए, उसके बाद सुबह आ गई। अच्छा, शमसा जब छोटे होते थे, अब हम डोर पे खड़े होकर अब्बू का वेट करते थे कि वो नमाज पढ़ के आएंगे और हमें अच्छा, जो सबसे पहले जाके ईद मिलेगा उसको सबसे पहले मिलेगा। बिल्कुल। और हम धक्का मुक्की चल रही होती थी कि मैं दरवाजे के आगे पहले खड़ी हूँ। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो जो है ना अब्बू से ईदी ली जाती थी, उसके बाद फर्दन फिर जो है ना वो बाकी खानदान वालों से ईद ली जाती थी। इसके अलावा ईद वाले दिन जो खास चीज होती है, फरियाल आप बताइए कि जो है ना एक और चीज बड़ी खास होती है ईद वाले दिन, वो क्या है? नमाज शीर खुरमा। तो उसके खाने की भी बड़ी जल्दी होती है और ये सुन्नत है कि नमाज पे जाने से पहले आप एक चम्मच या थोड़ा सा जो है ना कुछ मीठा जरूर खा के जाएं। दिस इज अ सेलिब्रेशन, इज सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन है कि हमारे रमजान खत्म हो गए हैं, रोजा खत्म हो गए हैं और जो है ना आज का दिन खुशी का दिन है और सेलिब्रेशन का दिन है। उस सेलिब्रेशन में हम जो है ना कुछ मीठा बनाते हैं और पाकिस्तान में अमूमन जो है ना वो शीर खुरमा बनाया जाता है। उसके अलावा ईद पे जो मजेदार खाने बनाए जाते हैं। अच्छा, खानों से पहले शमसा एक चीज मैं कहूंगी, देखिए अब हम तीनों पाकिस्तान से डिफरेंट सिटीज से हैं, ठीक है? आप फरियाल कराची से, बिल्कुल, मैं लाहौर से और मैं इस्लामाबाद से। और अब हम तीनों जगह अब सेवियों का नाम डिफरेंट है। हम सेवियां कहते हैं, कोई सवैया, आप क्या कहते हैं? शीर खुरमा कहते हैं। तो अच्छा, बनते भी डिफरेंट तरीके से हैं। मैंने कराची का शीर खुरमा खाया, उसके अंदर मसर भी होते हैं। ओ रियली? नहीं। एक्चुअली कराची इज वेरी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो कराची में हर कास्ट के हर जगह के लोग हैं, तो इसलिए कराची का कुजीन इज वेरी डिफरेंट। आपको हर टाइप की चीज मिलेगी, हमारे हैदराबादी, बिहारी, बिल्कुल एवरीथिंग। मुझे लगा शायद कराची की जो बिरयानी मशहूर है और एक और जो है ना वो सूरत की बिरयानी कराची में शायद मिलती है, जिसमें वो जो दाल डलती है, मुझे लगा वो दाल छलांग लगा के शायद शीर खुरमा में मैं सही कह रही हूँ। आपने कहीं उस दाल को छलांग लगवा के शीर खुरमा में डलवा? हमारे नेबर में रहती हैं, वो ईद के दिन उनके घर से सेवियां जरूर आती हैं, शीर खुरमा बकायदा सब कुछ, और वो उसमें दाल होती है और उसके अंदर मसर की दाल होती है। पहले अच्छा, फर्स्ट टाइम तो मैंने, वो कराची से हैं आंटी। अच्छा जी, आप में से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि कौन लोग शीर खुरमे में मसर की दाल डालते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगी उनके घर से। देखें, आज ईद है, सेवियां डेफिनेटली आएंगी और वो जब मसर वाली आएंगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखो मसर वाली से। हम जरूर देखेंगे, जरूर। प्लीज आपने कमेंट्स में जरूर डाल देना, हाइलाइट्स में डाल देना है कि ये जो है ना मसर वाली शीर खुरमा है। अच्छा, हमारे तो बहुत नॉर्मल सा होता है ना, बस दूध में पकाई सेवियां और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने बादाम डाला और जी ये तैयार हो गई। लेकिन मैंने सुना है कि कराची का शीर खुरमा रात को चढ़ाया जाता है, बड़ा टाइम लगता है। और बिल्कुल ऐसी है, और उसमें मेवे भी ना घी में भून के डलते हैं। और फिर मेवों के अलावा जो एक खास चीज होती है हमारे पंजाब में भी, मेरी अम्मी बनाया करती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बस ऐसे मौकों पे हम जो है ना खुशी खुशी की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बहुत प्यारे हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, आई एम श्योर हम सब उनको बहुत जो है ना वो दिल जिसे कहते हैं ना भर आता है और बहुत जोरों से उनको याद करते हैं। तो ऐसे खुशी के मौके पे, जिस तरह आज हम अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी खुशी की चीजें शेयर कर रहे हैं, तो उनमें यह है कि हम अपने प्यारों को डेफिनेटली नहीं भूले हैं। और वो हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, जिनके प्यारे इस ईद पर नहीं है उनके साथ, तो अफसुर्दा ना हो,
क्योंकि जो है ना, आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं और बहुत तो अच्छी जगह पे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे हैं। उन्होंने सारी उम्र हम लोगों के लिए दुआएं की हैं और बस हम उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे हमेशा। तो चलें अब आते हैं हम ईद के खाने में कंप्लीट। भाई एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो बचपन से लेके अब तो खैर थोड़ा सा क्रेज उसका या क्रेविंग कम हो गई होगी। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट डिश है भाई ईद पे शीरखुरमे के अलावा। अच्छा मैं आप बताएं बोलिए। चना चाट बिल्कुल, दही भल्ले, चना चाट। हमारे घर सुबह ये सारी चीजें बन जाती थी। सेवियां, चना चाट, दही भल्ले, ये अम्मी ने बड़े बड़े कहते हैं ना डोंगों और लाहौर में दही भल्ले ज्यादा बिकॉज़ इट्स अ सिटी विद अ डेयरी, लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल और कहते हैं ना, और कराची में जो होती है ना वो होती है दही फुल्कियां। अच्छा हाँ सही। वो होती है बेसन की पकौड़ियाँ, छोटी पकौड़ियाँ। वो पकौड़ियाँ होती हैं इतने से साइज की और वो फिर नमकीन दही में थोड़ा सा वो ग्रीन चटनी डाल के और इस तरह करके वो बनाया। अच्छा, हमारे हल्की फुल्की वो थोड़ा लाइट होता है। वो लाइट होती है। अच्छा हम लोग ऐसे परांठों में डाल के अम्मी ने रख दिया। मैंने कहना है जेड़ा भी मेहमान आना है ना उनको अच्छा ये जो चीजें होती है ना ये इसलिए बनाई जाती हैं जी ईद के मौके पे कि जो है ना मतलब पूरा एक देश का शीरखुरमे का पूरा एक बड़ी परात जिसे कहती है ना वो चना चाट की। इस्लामाबाद में तो चना चाट है, लेस ऑफ दही बड़े हैं। उसके साथ फिर समोसे एंड वो तो बाजार से आ जाती है, लेकिन जो है ना कबाब्स बनते हैं इस्लामाबाद। तो ये चीजें एसेंशियल है। उसके अलावा फिर एक दो मेन्स भी बनते हैं वो लेटर ऑन फूड के साथ। तो ये खास तौर पे चीजें, और ऑब्वियसली सम सेवरीज, बिस्किट्स, दिस दैट जो भी आप बेकरी से लेकर आते हैं। तो ये चीजें जैसे शनीला आपने कहा एंड आई एम श्योर फरियाल भी इससे एग्री करती हैं कि ये चीजें होती हैं जो सारा दिन चलती है, सारा दिन चलती। और जो मेहमान आता है उसके सामने रखेंगे। बचपन की बात यहाँ पे मैं अब हम क्योंकि बचपन से स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ यूके में भी आएंगे, ओवरसीज पे भी आएंगे ईदों पे। बड़े होकर हम ईदें कैसे देखते हैं, लेकिन बचपन की ईद का मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूं और वो ये है कि जो है ना चना चाट इतनी पसंदीदा कि जो है ना घर में भी बनी हुई है वो भी खानी है। उसके बाद जितनी ईदी मिली है फटाफट वो लेके हमने लोकल मार्केट जाना है। छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं चना चाट के, वहां भी जाके चना चाट खानी है। और उसके अलावा कहीं भी किसी के घर भी जाना है तो चना चाट खानी है। और यकीन मानिए पूरा बचपन रात को उल्टियां ही की। मैं आप उसकी बात करिए। मुझे लगता है कि जब हम ईद के दिन 30 रोजों के बाद एकदम से जैसे खाने पे आते हैं और सेवियां, सबसे पहले तो सेवियां खाते हैं और डेयरी चीज ऐसी होती है जो सबसे पहले आपका पेट खराब करती है। तो जैसे सवैयों पे आप आते हैं तो गुड़गुड़ शुरू हो जाती है कि अब कोई काम खराब होने वाला है, काम खराब होने वाला है, बस ऐसे ही है। अच्छा फरियाल आप बताइए आपके बचपन का कोई ऐसा वाकया जिसमें लिटरली आपको जो है ना वो नॉक डाउन हो गई हो कि भाई ये तो बताने वाला नहीं है, या ये मेरे बचपन की बहुत अमेजिंग याद थी जो है ना मुझे बहुत पसंद थी और जो अब नहीं आप करती हैं। अब याद वही बात होती है कि ईद पे आपको अपने वो लोग याद आते हैं जो इस वक्त आपके साथ नहीं होते। बिल्कुल। तो मुझे मेरी दादी याद आती हैं। और उनके साथ कोई ऐसी चीज जो आपने की हो, जो एक ऐसी चीज जो आप हर साल करती हो और उसे मिस करती हो, या अपने घर वालों के साथ? एक बात मैं बोलूंगी, चांद रात मेरे लिए बड़ी हेक्टिक होती थी। नॉट दैट कि मैं कुछ पकाती थी, मैं बिल्कुल निकम्मी थी उस टाइम पे और जॉइंट फैमिली से थी तो बहुत सारे लोग होते हैं करने के लिए, बट मैं मेहंदी लगाती थी। वो फिर मेरी जो है ना, तुम तो सबसे इम्पोर्टेंट बंदी थी भाई। मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी डिमांड थी, हाई डिमांड। माशाल्लाह बहुत सारी पुप्पियां हैं, सारी कजन सब रात में जैसी चांद नजर तुम लेके नहीं आई मेहंदी। अब हुआ ये कि वो मुझे याद है पूरी रात सुबह फजर की अजान तक सबके मेहंदियां लगा रही होती थी। और इतनी मेहंदी आपने लगा दी कि हमारी
तो कोई नहीं उधर भी गई तो डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, लीव इट। तो मैं पूरी रात मेहंदियां ही लगाती रहती थी सबके, और फिर एंड में जाके मेरे अपने हाथ खाली होते थे, और खाली भी यूं होते थे कि वो जो धब्बे लग जाते हैं आपके चितकबरे से हो जाते हैं हाथ, वो हो जाते थे, फिर मेरा दिल ही नहीं करता था। और मैं इतनी टायर्ड होती थी, जब मैं अम्मी के पास जाती थी, ला मैं आपको लगा दूं, अम्मी कहती थी ना बेटा तुम थक गई हो। माई तो जो ख्याल रखती, तो ये चीज मैं बड़ी मिस करती हूँ। शर्मिला आप बताइए। मैं एक्चुअली अपने अब्बू को बहुत मिस करती हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत उनकी करे, उनके दर्जात बुलंद करे। सबके पेरेंट्स, खास तौर पर जो है ना, आई हैव लॉस्ट माय वन ऑफ द पेरेंट एज वेल लास्ट ईयर। ये मेरी पहली ईद है उनके बगैर, एंड आई एम श्योर कि जो है ना, मैंने अगर इससे ज्यादा जिक्र किया तो ऑब्वियसली हम ये पॉडकास्ट कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे। मेरे अब्बू एक्चुअली बहुत साल पहले, लाइक इट्स मोर देन 25 years, वो चले गए थे इस दुनिया से, लेकिन बचपन की सारी यादें उनके साथ हैं। ईद पे उनका वेट करना, इवन रमजान में भी पूरा रमजान जो होता था अब्बू ने सहरी में उठाना, अफ्तारी अपने पास बिठा के सबको करानी, और अब्बू का ये होता था कि एक एक नवाला हम सबके मुंह में डालते थे, और उनको ये नहीं होता था कि बस मैं पहले खा लूं, बच्चे खाते ही रहेंगे। वो एक नवाला अपने मुंह में और एक हम सब बहन भाइयों के मुंह में डालते थे। तो ईद वाले दिन हम खड़े होते थे डोर पे कि अब्बू आए और सबसे पहले हमें ईदी दें, और हम एक्चुअली सिर्फ एक दिन नहीं, टरू मरू तीनों दिन जो है ना अब्बू से ईदी लेते थे। बिल्कुल तीनों दिन अब्बू से ईदी लेते थे, वो बड़े शौक से हमें ईदी देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा शर्मिला, अब हम चलते हैं, हम इसी को ही कैरी ऑन करते हैं अब की ईद के साथ, कि अब हम खानों का, स्पेशली हम पहले खाने से पहले कि हम जिम्मेदार हो गए जाए, अब हम खानदार हो गए और खानों की बात करते हैं कि हमने, मुझे जो बचपन की ईदें ना, मैं अपने सारे वो यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि एंजॉय करें अपनी ईद। यकीन मानिए कि जो सिंगल्स हैं, जो उनकी ईद और उसका ईद का मजा है ना, वो आपको मैरिड होके 90 जो सही आपको मिलता है, क्योंकि अब हम बन जाते हैं अम्मियां, जिम्मेदार खवातीन हो जाती हैं, और हमने सिर्फ ये नहीं कि हमने उठना है आराम से और तैयार होके बैठे आपने हस्बैंड के कपड़े किसी करने, उनके नाले भी ढूंढने आते हैं, उनके सुबह के टाइम जब उन्होंने नमाज पढ़ने जाना है, यहाँ पे ज्यादातर तो खवातीन भी जाती हैं, इंतजाम होता है अलग से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खवातीन का। बहुत सी खवातीन रेडी होके सुबह उनके साथ जाती हैं, और कुछ होती हैं मेरे जैसी जो उनके कपड़े ले लेके पीछे फिर रही होती है, ये पहन लो बच्चों, ये पहन लो, ये आ गया, ये नहीं आया, किसका ये, किसी की शलार में इलास्टिक डल रहा होता है, किसी की शलार में नाला डल रहा होता है। और फिर जितनी देर में वो वैसे मैं यहाँ सीक्रेट ऐड करूं कि यहाँ पे जो है ना, आजकल नाले वाले का कोई रवाज नहीं है, आजकल कि नाले पे कोई चीज होता है। अच्छा, फिर जैसे वो नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने फटाफट अपनी नमाज पढ़ी, और उसके बाद हम लग जाते हैं तैयारी में कि जब वो वापस आएंगे तो आपकी सवैयां तैयार हो, सारा खाना रेडी हो, और समटाइम ये होता है कि सरप्राइज गेस्ट भी साथ आ जाते हैं, आपको पता नहीं होता, आप मस्जिद के साथ आ जाएंगे, और हम बुरे हाल में बैठे होते हैं, नाश्ता देंगे फिर तैयार होंगे। तो ये चीजें भी होती हैं, और ये चीजें अच्छी लगती हैं, मजे की लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लोगों के रिलेटिव्स बहुत कम हैं। तो अगर आपने अपने घरों में जैसे चचा ताया मामू खाला, पाकिस्तान में आपने उनके साथ बहुत ज्यादा सुबह के टाइम एंजॉय किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनको ले आए घर और उनके साथ नाश्ते भी करें। अच्छा, यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो बाहर की ईदें हमारी ईदें हैं, स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी जो लोग दूसरे शहरों से मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं, जिनके रिलेटिव्स पास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली हम लोग जो ओवरसीज के लोग हैं, हमारे यहाँ गेस्ट जो है ना अनइनवाइटेड नहीं आते। इट्स वेरी रेयर कि कोई एक आध कोई फ्रेंड नमाज के साथ ले आए। तो ये डिफरेंस है ओवरसीज ईद का और पाकिस्तान की ईद का। पाकिस्तान में अनइनवाइटेड, वहाँ पे ट्रेंड, दरवाजे खुले, सारे रिश्तेदार ईद पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है। और ये होता है कि अच्छा सुबह अगर आप शाम से आपके घर जा रहे हैं तो दोपहर में मेरे घर आ रहे हैं, और शाम में फरियाद की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये भी ट्रेंड है कि जितने जो नेबर्स हैं, हम इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हमारा भी ये होता था कि अब दोपहर में जब आप फैमिली से फारिग हो गए हैं तो अब हमने नेबर्स में फर्दन जाना है, सब्जियां देनी है। और फिर जब हम छोटे होते थे तो नेबर्स में खड़े हो जाते थे कि जो है ना ईद मिलेगी। वो ईद
ईदी का होता था ना कि पूरा मोहल्ला मेरा सलाम करके आते, शीर खुरमा दे के आते, ईदी मिलेगी। तो ये तो पाकिस्तान में होता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब को जो है ना हिम्मत हौसला दे, जो कि मुझे ये चीज भी अच्छी लगती है। हम इंजॉय कर रहे हैं कि हम पूरा एक फीस्ट लगाते हैं, टेबल सजाते हैं। एक दो बार मैंने ऐसे किया था कि मेरे जितने फ्रेंड्स थे उनको मैंने ओपन इनवाइट दिया था कि पूरा दिन इट्स एन ओपन इनवाइट, आप किसी भी टाइम आ जाएं। तो बस टेबल इज ओपन, बस ये इस पॉडकास्ट के बाद हम उधर ही जा रहे हैं और देखते हैं शमसा ने क्या क्या सजाया हुआ है। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपको इनवाइट करना पड़ता है, स्पेशल इनविटेशन देना पड़ता है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता, जो कि बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ भी होती है कि ईद नहीं लगती है। एक्चुअली हम लोगों के ये अगर मेहमान नहीं आए तो ईद नहीं। हाँ, हम लोगों के ये होता था पहले, मतलब लाइक मेरी फैमिली में यहाँ पे माशाल्लाह मेरी अम्मी की तरफ से भी हैं और मेरे ससुराल भी सारा यही है। तो पहले ये होता था बहुत साल पहले कि हम एक के घर चले गए, दूसरे के घर चले गए, कुछ फीकी फीकी ईद लगती थी। लेकिन फिर कुछ साल पहले, तकरीबन मैं कहूंगी कोई 15 साल पहले, मैंने ये ट्रेंड शुरू किया कि हम ऐसा करते हैं, या तो हम वन डिश कर लेते हैं और हर ईद पे जरूर मिलेंगे और किसी एक के घर जमा होंगे। अच्छा, फिर उससे चलते चलते ये हुआ कि सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए और हम लोगों ने टर्न्स लेनी शुरू कर दी। अब उसमें ये होता है कि 2 साल में एक दफा बारी आती है, 4 ईदों के बाद, 3 ईदों के बाद आपकी बारी आती है और 3 ईदों में आप खूब तैयार होके जाते हो देवर के घर, जेठ के घर, नंद के घर, भाई के घर, और फिर क्या होता है कि एक ईद आपकी बारी आती है जिसमें आपने पकाना। और मुझे लगता है इसमें सब बहुत हैप्पी रहते हैं। मुझे वन डिश वाला आइडिया स्पेशली ईद उल फितर पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि चांद नजर आया नहीं आया, कल ईद है कि नहीं है, कल ईद है कि नहीं, और अगर नहीं है तो चलो जी हमारी तो ग्रोसरी नहीं होगा, तो गोश्त की ग्रोसरी नहीं है। तो वो एक जो आपके पास एक टाइम, एग्जैक्टली, और टाइम फ्रेम इतना शॉर्ट होता है ना कि आप उसमें क्या क्या प्रेप करो। और यहाँ पे जस्ट टू से के बैक होम आपको फिर भी हेल्प मिल जाती है। आप एक यूनिट में होते हैं, एक फैमिली यूनिट में, आपके साथ और भी बंदे होंगे जो रहते होंगे उस घर में, जो आपको हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे हम सब अकेले रहते हैं, सारी जिम्मेदारी ग्रोसरी से लेके पकाने तक की हम सबकी खुद की होती है। यहाँ पे कोई मेड्स वाला चक्कर नहीं होता है, कोई हेल्पर वाला चक्कर नहीं होता, तो बड़ा आपका एक टाइम स्पैन आपका बड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए वन डिश इज द बेस्ट आइडिया कि आपने वन डिश करी और मजे मजे के खाने आपने, और उसमें आपका कोई एक बंदा थक भी नहीं रहा है, बेस्ट ये है। हाँ, लेकिन मेरे हिस्से में ना ज्यादातर छोटी ईदें आई हैं मेरे हिस्से में। मैं हूँ वो कुर्बानी का, वो सुपरस्टार है। नहीं, मैं कुर्बानी का बकरा हूँ कि जो बड़ी से पहले कटता है, उसके घर आती है छोटी ईद और मैंने 2 दिन पहले ग्रोसरी करके रखी होती है और फिर मैं टिप टॉस पे होती हूँ कि अभी चांद नजर आया तो लग जो मशीन की तरह लग जाओ। जैसे ही आपको पता चला कि कल ईद है, बिल्कुल, फिर आप सीधा नहीं चल रहे। देखो ये तो हर जगह ही होता है, क्योंकि जिसने कुकिंग करनी है एब्सोल्युटली उसका, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ थे बैक होम तो हमने वहां फील नहीं की ईद। मैंने तो कोई ईद ऐसे नहीं गुजारी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी नहीं कोई ऐसे ईद की कि वहां पे आप अपना हाउस होल्ड रन कर रहे हो। हमें फील आए कि एग्जैक्टली वहां पे ईद, तो आई एम श्योर वहां पे भी खवातीन का इसी तरह ही रोलर कोस्टर पे होती है। इट्स डिफिकल्ट, तो खवातीन के लिए इट इज हार्ड। अगर आपको मजा लेना है, आपको मेमोरीज बनानी है, ऑनेस्टली आई थिंक अगर हार्ड तो है, लेकिन ये कि अगर आप ये एफर्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का बचपन जो है ना उसमें कोई मेमोरीज नहीं होंगी। बिल्कुल, आई फील सो सैड कि जो मदर्स या जो खवातीन वो इस तरह की एफर्ट नहीं करती। आई फील बैड ऑन देम कि चलो थोड़ा सा एफर्ट कर लें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाजार से कुछ मंगवा लें, समथिंग पुट इन दी ओवन, इजी कुक। बच्चों को पता जरूर सेलिब्रेशन करनी चाहिए। आई एम श्योर एंड आई रियली लाइक कि दीज डेज जो है ना, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इतनी हाई वाइब होती है ईद की। अगर हमारे राइट लेफ्ट हाइप एंड वाइब नहीं भी है ना हमारे नेबर्स में, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत बूस्ट आता है कि ईद की ये नई डेकोरेशंस आई है, ईद के ऊपर ये नया फीस्ट बन सकता है, नई रेसिपीज, नया बहुत कुछ।
तो ये जो ओवरसीज हम लोग रहते हैं, हम लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए ये चीज एक है कि हमारे यहाँ एक हमें लाइव वाइब देखने को नहीं मिलती। ईद की, रमजान की और जितने हमारे ओकेजन्स हैं उनकी जो है ना वाइब नहीं होती है, तो वो वाइब हमें खुद क्रिएट करनी होती है अपने घर में, खुद तैयार होके। और हम तो फिर ऐसा कफन फाड़ तैयार होते हैं, ऐसा कफन फाड़ तैयार होते हैं कि हमने सारे बड़े बड़े जेवर निकाल लेने हैं, हमने शादियों वाले। और शमसा, पाकिस्तान में लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ओवरसीज है वो इतना ओवर ड्रेस क्यों होते हैं ईद के ऊपर, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता है। हमारे कपड़े टंगे के टंगे हम अभी कपड़ों पर जाते हैं क्योंकि कपड़े इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो ईद का पार्ट है। हम इस पे कपड़ों पे भी आते हैं। सो लेट्स फिनिश द खाना पीना। फिर उसके बाद जो फैशन जो है ना, बिल्कुल खाना पीना एक्चुअली यही है कि सबके घर बनता है, और अगर तो आप कंबाइन होके कर रहे हैं तो वन डिश हो जाती है, अगर कोई टर्न्स ले रहा है वो भी अच्छा हो जाता है। अगर कोई घर का बड़ा बेटा है और सब उसके घर जमा होते हैं तो उसकी कमबख्ती है, ये कमबख्ती हमेशा रहेगी। वो हमेशा उनकी जो बीवी है वो चुड़चुड़ भी करती रहेगी बेचारी कि हम कहीं नहीं जा रहे, मेरे बच्चे किसी के घर नहीं जा रहे, सब हमारे घर ही क्यों आ रहे हैं। तो उनको, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, छोटे जो भाई या बहन है उनको भी सोचना चाहिए कि सिर्फ बड़े भाई का घर नहीं है, हमने भी इनको बुलाना है। अगर मम या डैड उनके साथ रह रहे हैं तो हमने उनको भी अपने घर कभी बुलाना है। सिर्फ हमने बहुत से लोग पॉडकास्ट देखने वाले हैं, किसी को ट्रबल में नहीं डालना। मेरे हस्बैंड बड़े नहीं है ना, तो इसलिए आप नहीं कह रहे, ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, ये मेरा जाती ख्याल है क्योंकि मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ इस तरह। तो ये मेरा जाती ख्याल है कि उनके भी छोटे बहन भाइयों को सोचना चाहिए, उनको भी खाना एंजॉय करना। बिल्कुल। अब तो खाना हमारा हो गया, अब हम आ जाते हैं कपड़ों पे। उफ कपड़े। अच्छा, सबसे पहले जो तो चांद दिखने के बाद जो आपको चीजें याद आती हैं, हाँ, ये क्या होता है? लाइक पूरा रमजान आपका है, बिल्कुल पूरा रमजान है आपके लिए, 28-30 रोजे, आपको उस वक्त याद नहीं आएंगी वो चीजें। हाँ, जो चीजें हैं वो आपको याद आएंगी चांद दिखने के बाद। उस वक्त जो हबड़ा दबड़ी मचती है आपकी, और आपने मार्केट भागना होता है, मेरी मैचिंग की चूड़ियां, अरे टेलर से वो सूट आना था, अरे उसने खराब कर दिया, वो चीजें जो है, लेकिन उनका मजा ही ना वो चांद रात वाले। और बल्कि फरियाद, मेहंदी जो होती है ना वो आप चांद रात पे ही लगवाते हो। मेहंदी वालियां बहुत डिमांड में होती है। बहुत ज्यादा, दो लोग पूरा रमजान बहुत डिमांड में होते हैं, एक टेलर और दूसरा मेहंदी वाली। अच्छा फरियाद, जो आपने देर होने की बात का जिक्र किया, उससे मैं बचपन का वाकया एक शेयर करूंगी। पहले हम जरा बचपन से शुरू करते हैं, फिर हम जवानी के कपड़ों तक आएंगे। अब कपड़ों की जिक्र आया तो पहले बचपन के। तो बचपन में क्या होता था जनाब, सबसे अहम चीज जो पहले रमजान से शुरू हो जाती थी हम सब बच्चों में, कि ईद आ रही है, ईद के कम से कम तीन जोड़े जरूर होने चाहिए, तीनों दिन के जोड़े होने चाहिए। और वो जोड़े जब बन जाते थे, आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, हमारे साथ भी यही हुआ कि हमारी मदर सबसे पहले हमारे कपड़े बना देती थी बच्चों के, उनके अपने सिले या नहीं सिले, हमारे कपड़े बन जाते थे। और उसके वो तकरीबन ईद से 10-15 दिन पहले बन जाने, जूते भी आ जाने, नया जूता भी लेना, नया पर्स भी लेना जिसमें हमने ईदी डाल आ जाने। और उसके बाद जो वो 15 दिन या 20 दिन 20वें रोजे पे जो कपड़े बन जाते थे, और उसमें फिर ईद में और उन कपड़ों के तक कंप्लीट जो हमारी तैयारी होती थी ना बचपन में, पहले आई एम श्योर आपकी भी तैयारी पहले हो जाती थी। तो उस तैयारी के जो 10 या 15 दिन हमारे पास होते थे ना, हम हर रोज रात को उठ के वो कपड़े खोल के देखते थे, ना पूछिए, जूते का डब्बा देखते थे। और फिर उसके बाद जो वो 10-15 दिन बटरफ्लाईज होती थी एवरी नाइट। हाँ, ये वाला जोड़ा पहनूंगी, ये जोड़ा पहनूंगी पहले दिन, ये दूसरे दिन पहनूंगी। अच्छा, ऐसा जोड़ा किसी और ने तो नहीं बनवा लिया। अच्छा, ये फैशन चल रहा है ना, जूता है, अच्छा ये नहीं पसंद आ रहा, बाल कैसे बनाने हैं।
तो शमसा कल्फ जो लगती थी कपड़ों पे बहुत ज्यादा, आप उसको कल्फ भी कहते थे, उसे हम माया भी कहते थे। और माया आपको पता है चावल उबाल के उसकी पिच निकालते थे और उसमें कपड़े डबोए जाते थे। मैंने अपनी चाची को ऐसे करते हाँ, और उसके बाद उसपे अब्रक मिलती थी बाजार से, हमने व्हाइट कुर्ते कढ़ाइयों वाले पहनने, ब्यूटीफुल, वो ईद पे व्हाइट, पूरा घर व्हाइट बना होता था, सबने कुर्ते पहने होते थे, मल्टी दुपट्टे हाँ, और साथ उसके साथ होती थी दुपट्टा होता था, अकड़ा हुआ दुपट्टा, उसको भी माया में भिगो के उसको बिल्कुल खड़ा गधे की तरह हमने खड़ा एकदम कड़क, लाइक लग जाए तो आपके, हाँ जी, गर्दन पे निशान पड़ जाते थे उसके। अच्छा, उसके ऊपर फिर हम अब्रक भी लगाते थे, अब्रक होता था चमचम चमका, वो शाइनी ग्लिटरी, उस पे वो लगा के हमने, और ये होता था कि मैंने ये लगाया तो मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हूँ ये पहन के, और माशाल्लाह लगते भी थे, चाहे बच्चे भी लगे होते थे हम थे। लेकिन आई एम श्योर वो खूबसूरत ईदें, खूबसूरत वक्त जो हम सबके बचपन का था, वो कोई भी नहीं भुला सकता। एंड आई एम श्योर किसी को भी आज कोई रिग्रेट नहीं होगा जो उनके बचपन की ईद थी। वो आई एम श्योर आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो बचपन की सादा सी, बिल्कुल सिंपल सी, खूबसूरत सी, हल्की फुल्की सी, कम से कम फैसिलिटीज वाली, कम से कम लग्जरीज वाली, नॉन ब्रांडेड जो ईद हुआ करती थी, हम आज भी उसको उसी तरह मिस करते हैं, उसी को मिस करते हैं और वही बातें आज भी करते हैं। आप देखें कि आज से 5 या 10 साल पहले की ईदें हमें याद नहीं होंगी, बिल्कुल, उसमें हमने क्या किया वो हमें याद नहीं है, बचपन किया, हमें बचपन की, आप बचपन से लेके जवानी तक, और आई एम श्योर बचपन के कुछ ईद के कपड़े भी आपको आज तक याद होंगे। आप बताइए, और शनीला आप भी बताइए कि आपका फेवरेट कोई ऐसा जोड़ा किसी ईद पे बड़ा जिद करके आपने बनवाया हो, जो आपकी अम्मा ने कहा कि नहीं ये नहीं मैं बनवा के दूंगी, लेकिन आपने जिद की हो, वो क्या ऐसा जोड़ा था? शनीला ने तो बताया माया वाले बड़े वो हाईलाइटेड कपड़े होते थे, उसके अलावा अच्छा कोई ऐसा ट्रेंड? मेरा क्रेज कपड़ों पे थोड़ा कम था, मेरा क्रेज जूतों पे ज्यादा था। अच्छा, तो और जूते हमेशा पता नहीं क्यों वो चांद रात को ही जाके लेने होते थे, और फिर मैं अपने अब्बू को पूरी मार्केट घुमा देती थी और मेरे अब्बू आ जाते थे तंग। वो फिर एंड में कहते थे कि ले लो, मैं कहती थी पहले मैं सारी दुकानें देखूंगी, हाँ, विंडो शॉपिंग, फिर मुझे अगर समझ आएगी फिर मैं वापस उस दुकान पे जाऊंगी। अच्छा, वो मुझसे बहुत चिढ़ जाते थे हरकत से। अच्छा, मेरा अम्मी के साथ फड्डा होता था, क्योंकि अम्मी हमेशा अपनी चॉइस के कपड़े बनाती थी हम बच्चों के लिए, और मैं बचपन से अपनी अम्मी को कहती थी, अम्मी को शुरू से बच्चों, अम्मियों को शौक होता है ना चमके दमके वाले कपड़े बच्चों को पहनाने, और वो मुझे चुपके से, और मैं ना ऐसे स्टिक की तरह खड़ी होती थी, ना मैंने हिलना होता था कि मैं हिलूंगी तो ये चुभेगा, मैं हिलूंगी तो चुभेगा। जितनी भी बचपन की तस्वीरें ना, सब तस्वीरों में मेरा मुंह बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि कपड़े चुभ रहे होते थे। बिल्कुल वैसी है। अच्छा, अम्मी ने वो कपड़े ना हमारे घर जो खानसामा होता था उसको दिए कि ये तो पहनती, चल तुम अपनी बेटी को दे दो। तो वो ना आया वापस तो कहता है बीबी जी इन कपड़ों में कोई जिद है, जैसे आपकी बेटी जिद करती है ना, मेरी बेटी भी जिद करती है, जो भी पहनने का वो जिद करेगा। ये आई एम श्योर बचपन में हर बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे बहुत शौक था, जिस तरह आजकल हम फरियाल ने अभी हमने जिक्र किया कि जो है ना यहाँ पे ओवरसीज लोग हम बहुत चमकीले भड़कीले लग शादियों वाले कपड़े ईद में पहनते हैं। मैं बचपन में भी ईदों पे वैसे ही कपड़े पहना करती थी, और जो है ना 2 टांग वाले गरारे और शरारे और बड़े बड़े जो है ना मैक्सी ड्रेसेस और फ्रॉक्स, फेरी टेल सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा बनवाते थे। और उस टाइम पे मतलब इतना ज्यादा शौक था कि अगर कोई टेलर बना के नहीं भी दे रहा तो बस कैंची पकड़ के खुद काट के ना और पकड़ा देना किसी खाला को या किसी को के जो है ना आप इसको सिलाइयां लगा दे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है ना, मुझे पहनना गरारा शरारा है। अच्छा, मुझे ये होता था कि बस चुभने वाला कपड़ा ना, इसके अलावा जो मर्जी बना दो। और मेरा ये होता था कि टेलर खराब कर देता था, और चांद रात को मैं अपनी अम्मा का दिमाग खा रही होती थी, क्योंकि मेरी अम्मा को आती थी स्टिचिंग। अच्छा, और वो बेचारी चांद रात में बैठी हैं मशीन के ऊपर, तो मेरे कपड़े ठीक कर रही है और फिर मुझे गालियां भी दे रही है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, मुझे बालों का
शौक होता, जो मुझे शौक था ना, मुझे बाल बनाने का शौक था बहुत ज्यादा। अच्छा। मुझे ये होता था उस वक्त, आपको पता है ये स्ट्रेटनर और ये कहाँ सारी होती चीजें थी? नहीं हाँ। होते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे पास ना बहुत सारे रोलर्स होते थे, रोलर्स, बारीक वाले रोलर्स भी और मोटे वाले रोलर्स भी। तो मुझे होता था कि अब एक दिन मैंने मोटे वाले रोलर्स बनाने, एक दिन मैंने पतले वाले रोलर्स बनाने, एक दिन सर जो है वो इस्त्री के नीचे रख के स्ट्रेट करने हैं बाल। तो मुझे बालों का शौक बहुत शनीला, होता था। एक चीज यहाँ पे मुझे याद आ गई है, आई एम श्योर हमारे जो है ना व्यूअर्स वो भी इससे बहुत खुश होंगे और एग्री करेंगे। आप एक चीज भूल रही हैं कि हमारे बचपन में रोलर्स हम जो है ना, वो जो कागज के बना के बाल गीले करके, अच्छा। और कागज के रोलर बना के और वो हम बालों में लगाया करते थे और पूरी रात गीले बालों के साथ सोते थे। इतना शौक था बाल बनाने का और कर्ल करने का और सुबह उठना, और जो है ना वो पेपर के जो अखबार के साथ जो ना अखबार की अच्छा, मेरे पास प्रॉपर रोलर होते थे, वो हमारे पास भी होते गीले करते थे, बाल गीले करते थे। लेकिन उस जमाने वो ट्विस्ट वाले रोलर से पहले की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा। पुरानी बात कर रही हूँ। आई एम श्योर आजकल भी कुछ बच्चों के ट्रेंड्स आ रहे हैं कि बच्चे भी ऐसी चीज जो है ना वो यूज करते हैं पेपर के, इट्स मोर ऑफ लाइक फोम वाली चीज आ रही है, हाँ, वाली चीज आ रही है। हाँ, तो वो जो पेपर की स्ट्रिप्स बना के वो बनाते थे और उससे वाकई बहुत अच्छे कर्ल्स बड़े अच्छे आते। लेकिन सायरा नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, सर यूं कभी करके, इधर, कभी इधर, गीले बाल, ठंडा सर, बुरी हालत। लेकिन ये है कि ईद का इतना शौक होता बड़ा था शौक कि अगले दिन हमने जो है ना वो खड़े हो जाना, खड़े हो कपड़े जाना। पहन के तैयार अच्छा, आपको होके। एक याद है शमसा, कभी ऐसा हुआ है, कभी आप दोनों में से किसी के साथ फरियाल ये हुआ है कि आपने मेहंदी लगाई है रात को और आप सो गए हैं और सुबह वो मुंह में छुपी हुई है, यानी पूरा हाथ मुंह पे है, बिल्कुल, और उसको फिर सुबह छुपाया भी नहीं जा रहा। अच्छा, मैं बहुत कॉन्शियस होके सोती थी मेहंदी लगा के, बट ये हुआ है मेरे घर में, मेरे cousin के साथ। मेरे साथ पूरे मुंह पे तो नहीं छपा, लेकिन ये है कि समवेयर अराउंड माय चीक, जस्ट एट द बैक, जिसको मैंने बालों से छुपा दिया। तो ये जरूर इंसिडेंट हुए हैं, होते हैं, पेपर भी बिल्कुल। लग गई है, या कहीं कभी जल गया, एक कभी हाथ दूसरे हाथ पे जोड़ा लग जल गया, कभी जोड़ा जल गया, जोड़ा भी दुपट्टा जल जल गया, गया। मैंने अपना ईद का जोड़ा जला दिया ओह था। माय गॉड। अम्मी ने जोड़ा बनवा के दिया, अब ना मैं जिद कर रही हूँ, मैंने ये नहीं पहनना, मैंने यही पहनना, मैंने यही पहनना है। अब मैंने कहा चल कर ले इस्त्री। अब ना मैंने जैसे उसके बाजू पे इस्त्री रखी, ओह नो, वो इस्त्री वहीं चिपक गई। अब ना मैंने और ये कहा सबसे दुख वाली बात है, मैंने कहा मम्मी को बताना नहीं, मैंने ना ऐसे उसको मरोड़ा और कपड़ों में सबसे पीछे घुसा दी। मैंने कहा मम्मी जो आप जोड़ा कह रही थी ना मैं आपको खुश करूंगी, मैं वो पहन ली ना। अम्मी कहती अच्छा, अम्मी बड़ी खुश हो गई, मैंने पहन लिया। कोई 2 महीने बाद ना अम्मी कहती तेरा वो जोड़ा नहीं मिल रहा, कहाँ फलानी जगह जाना है, पहन ले। अब मेरे को पता नहीं कहा, अम्मी ने सारे कपड़ों के पीछे से निकाला अम्मी को पता चल जाता और है, वो पटाई लगाए। आप कोई कार्रवाई डालें हाँ, और अच्छा, अम्मी को मसला ना क्या पता है? चले कि अच्छा, वो मुझे नहीं समझ करता। नहीं आती कि बचपन में जोड़े जलते क्यों थे। क्यों? मतलब अब वैसे ना अब रेशो तो कम है, बाकी अब नहीं जलते हाँ। हैं, या हम एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं, मेरे बच्चे अभी भी जलाते हैं। बच्चे बच्चे ना, हम नहीं जलाते, हम नहीं हम जलाते। बच्चे थे तो हम बहुत जलाते हाँ, थे। क्योंकि हम भी बच्चे थे ना तब। हाँ। हाँ, लेकिन क्यों, क्या ऐसा क्या होता था? शायद हम बहुत जल्दबाजी में होते थे और बहुत तेज कर लेते थे। अम्मियाँ थोड़ा पहले चेक करती हैं साइड में ऐसे करके, जल तो नहीं रही है, फिर मारेंगी। बिल्कुल। हमने तो पूरी जो है ना वो इस पर ऐसे तेज बाजू करके रखेंगे या गले पे और लगाएंगे। पहले I think वो जल्दबाजी नहीं, हम होती है। रखते कहते हैं थे, हिलाते नहीं थे। रखते थे। अरे वैसे थिंग तो बेस्ट ये है कि पेरेंट्स को एडवाइस है कि बच्चों के कपड़े प्लीज ईद खुद ही इस्त्री करें। खुद ही इस्त्री कर दें, प्लीज ईद उन पे वाले रिलाय दिन। ना करें। उन पे रिलाय ना करें और उनकी ईद खराब ना करें। इतना खराब करें, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है ना जब हम बड़े हो गए उस वक्त तो हसरतें होती थी, जोड़े लिमिटेड बना करते थे और पसंद भी माँ बाप की होती, अम्मी की होनी या बड़ी बाजी की होनी, आपकी पसंद कम होती थी। और उस ईद का, उस जोड़े का शौक चाव जितना होता था, शायद जो अब हम बड़े होकर अब अपनी मर्जी से जोड़े बनाते हैं अब और अनलिमिटेड बनाते हैं, हर तरह का बना सकते हैं, लेकिन इस जोड़े का चाव, हसरत और जो मोहब्बत है वो बचपन की ईद के जोड़ों वाली नहीं होती। ये क्या वजह थी? ये एक्चुअली पता है कि अब हमारी वो जो सारी चाहते हैं ना वो बच्चों के कपड़ों में चली गई हैं। हम अपने से पहले अपने बच्चों को, हस्बैंड को उनके कपड़े सब तैयार करने को, और दूसरी एक और खास बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे एक ही दिन की ईद होती है यहाँ पे, और अगर वो ईद वीकडेज में आ गई है ओह नो, बस फिर तो आधे लोग उस दिन कर रहे होंगे, हाँ, आधे लोग वीकेंड कर रहे होंगे, और फिर इस तरह से डिवाइड हो जाती है। और अगर
अगर हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, आप स्कूल से छुट्टी नहीं करा सकते, इस तरह की बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो एक दिन का हम जोड़ा बना लें तो वो भी गनीमत है। अच्छा, अब इसमें शमसा मैं एक और चीज कहूंगी कपड़ों के बारे में जो आजकल चल रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे पहले कुछ सालों तक यही चलता रहा कि ईद की नई कलेक्शन आई, हमने पाकिस्तान से मंगवाई और फटाफट पहन ली। अब क्या हो रहा है कि अब इस वक्त यहाँ पे अभी ठंड है, ओवरसीज यूके में अभी ठंड है और पाकिस्तान में गर्मियों के घर के कपड़े आ गए। वहां लॉन की बहुत खूबसूरत कलेक्शन आई है जो हम अभी यहाँ नहीं पहन सकते। हम अभी सर्दियों में ये वेलवेट, अभी हम वेलवेट में ही अटके हुए हैं। हाँ, उसी पे अटके हुए हैं। लेकिन अब वो ना एक वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उनके साथ नहीं हमारी ईद। मुझे लग रहा है कि ये जो साल है इसमें ये बहुत 1-2 साल ऐसे होंगे जिसमें ईद का थोड़ा सा कपड़ों का इशू होगा। फरियाल, आप भी अब इतने शौक से ये कपड़े बनाती हैं या बचपन के कपड़े आपको स्टिल जो है ना एग्री करेंगी कि वो ज्यादा चाव और शौक से पहने और बनाए जाते थे रादर देन अब जो जितना चाव और शौक मुझे नहीं रहा। लाइक यू नो, मुझे लगता है कि या हमें एक्सेस बहुत है, हम किसी भी वक्त पहन सकते हैं नए कपड़े। उस जमाने में वो सिंपल जमाना था, आज से 30 years बैक, 20 years बैक चले जाए, एंड आई एम श्योर आज भी बहुत से लोग पाकिस्तान में, इंडिया में और यू नो और एशियन कंट्रीज में ऐसे हैं कि जो ईद पर जिनको 1 या 2 जोड़े ही नसीब होते हैं उनके बच्चों को। तो आई एम श्योर वैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर आर ब्लेस्ड। प्लीज इस ईद पे उन लोगों का भी ख्याल रखें जो लेस ब्लेस्ड हैं, उनको जरूर जो है ना कम से कम और कुछ नहीं ना तो बच्चियों को जरूर कुछ ना कुछ ईद का जोड़ा और जो है ना चूड़ियां जरूर लेकर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसी के साथ हम लोग अपना ईद का जो स्पेशल शो हम लोगों ने एक फरियाल को अपने साथ बुलाया, शमसा आई, मेरा साथ दिया दोनों ने, बहुत मजे से, बहुत मजा आया और हम लोगों से बातें करने के लिए, और हमने इतनी मजे की बातें की, अपनी बचपन की इतनी बातें की कि हम लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत साल पीछे चले गए और मेरा माइंड वहीं स्टक हो गया है। आई डोंट वांट टू कम बैक। मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस उठूं और अपनी उस पुरानी ईद में चली जाऊं जहां पे हुआ करते थे, जहां पे कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपना सिर्फ एक टेंशन होती थी, सुबह क्या पहनना है और ईदी क्या मिलेगी, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारी कोई टेंशन नहीं थी। अब दिमाग जो है वो टेंशनों से भरा हुआ है, बाकी सब कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पेरेंट्स का दिमाग टेंशन से ही भरा हुआ था। हम बच्चे थे, आजकल के बच्चे भी जो है ना इसी तरह बेफिक्र, लाउबाली और खूबसूरत तरीके से ईद मना रहे हैं। उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपनों का, अपने साथ वालों का जरूर ख्याल रखें, स्पेशली जो लोग ओवरसीज हैं, आपके बहन भाई, उनका जरूर ख्याल रखें क्योंकि उनको तो लेस ईद मनाने का चांस मिलता है। जैसे शनेला ने कहा अर्लियर के जो है ना एक दिन अगर वो भी वीकडे में आ गया तो हमारी तो ईद रूल ही जाती है। तो जो है ना आप जरूर याद रखें अपने प्यारों को, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे होते हैं, अब उन्हें फोन कॉल करके ईद मुबारक कह सकते हैं, उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम लोग, आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट, जितना हम आपस में फैमिली को मिस करते हैं शायद इस और किसी टाइम हम इतना मिस ना करें, लेकिन ईद पे हम लोग जरूर एक फोन कॉल कर ली जाए। और दूसरी देखिए, जैसे समटाइम ये होता है कि हमारी ईद और दिन पे आती है, पाकिस्तान की ईद और दिन पे आती है। जैसे उन्होंने रोजा हमारे बाद रखा है तो उनकी ईद हमारे बाद आएगी। तो प्लीज जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, जो हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, वो ईद वाले दिन, जिस दिन हमारी ईद है, हमारे फोन का वेट ना करें, हमें फोन करें। आज हमारी ईद है, हमें फोन करके एक ईद मुबारक कहें। आप यकीन करें कि हमारा दिन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि कल तो हम आपको फोन करके ईद मुबारक कहेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज आपने हमें ईद मुबारक कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये पॉडकास्ट देखने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम फिर आएंगे एक जबरदस्त से पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।